जय हिंद साथियों, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, अपने इस चैनल पर मैक्सिमम वीडियो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड मिलती हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि इस थंबनेल को देख कर ही उन्होंने क्लिक किया और वीडियो को देखने के लिए आए। आज की इस वीडियो में वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ जो भी थंबनेल पे मैंने लिखी है, और ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनकी गाड़ी महीने में 2 या 3 या 4 बार ही घर से बाहर निकलती है, अदरवाइज घर में खड़ी रहती है। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो गाड़ी को कम ड्राइव करते हैं, कम चलाते हैं, क्योंकि IRDAI ने यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया नियम जारी किया है जो PAYD के नाम से जिसको जाना जाता है, यानी कि पे एज यू ड्राइव। आपको उतना ही पे करना है जितना आप गाड़ी को चला रहे हो। अब आप गाड़ी चलाओ या ना चलाओ, अभी तक यही होता था, आपको पूरे साल का इंश्योरेंस करवाना है और वही आपको प्रीमियम भरना है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जितनी आप गाड़ी चला रहे हो उतना ही आपको प्रीमियम देना है, अदरवाइज आपका पैसा यहाँ पे बचने वाला है। तो आज के इस वीडियो में सारी चीजें बताने वाले हैं कि PAYD का क्या सिस्टम रहने वाला है, पूरा कौन कौन इसको ले सकता है, इसको लेने के फायदे क्या है और इसको लेने के नुकसान किसके लिए है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, बिना स्किप की वीडियो को देखें अगर पूरी जानकारी आपको लेनी है PAYD से रिलेटेड। अदरवाइज अभी वीडियो को आप क्विट करके यहाँ से जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं PAYD का कंप्लीट ट्यूटोरियल क्या है। PAYD IRDAI ने ऐसा मोटर इंश्योरेंस प्लान लाया है कि जो उन लोगों के लिए है जो गाड़ी को कम चलाते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपकी महीने में गाड़ी 200 या 300 किलोमीटर चलती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रीमियम देना होगा। पूरे साल का आपको प्रीमियम यहाँ पे पेड नहीं करना होगा। है ना खुशी की बात, जितना गाड़ी चलाओ उतना ही प्रीमियम दो, अदरवाइज आपको फुली प्रीमियम देने की पूरे साल की जरूरत नहीं है। अब ये समझ लेते हैं कि PAYD काम करता कैसे है। सबसे पहले तो आप अपनी सालाना ड्राइविंग चुनते हैं। मान लीजिए एक साल में आप गाड़ी चला रहे हैं 5000 किलोमीटर या 7500 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर, इतना ही अगर आप गाड़ी को चलाते हैं तो ये आप चुन सकते हैं। तो आप ये अपना जो इंश्योरेंस रिन्यूअल करवा रहे हैं उस एजेंट को, उस इंश्योरेंस कंपनी को आपको बताना है कि मैं गाड़ी साल में 5000 किलोमीटर चलाता हूं या फिर 7500 किलोमीटर चलाता हूं या फिर 10,000 किलोमीटर चलाता हूं। तो उसी किलोमीटर के अकॉर्डिंग ही आपको प्रीमियम कैलकुलेटर करके देगा कोटेशन बंदा जो सामने वाला है जिससे आप इंश्योरेंस करवा रहे हो। इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी साल में 5000 किलोमीटर चलती है, ठीक है, तो वहां पे आपकी PAYD मोटर इंश्योरेंस प्लान के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 4000 रुपए समथिंग आपका प्रीमियम बनता है। यहीं पे अगर हम इसका फुली पूरे कंप्लीट साल का अगर देखते हैं तो 8 से 9000 रुपए जाकर के बनता है, जबकि आपकी गाड़ी सिर्फ 5000 किलोमीटर ही चल पाती है। तो यहाँ पे आपकी सीधी सीधी आई थिंक 50% की सेविंग होने वाली है। 4000 में आपका जो काम हो रहा है वो पहले होता था आपका 8 से 9000 रुपए। इंश्योरेंस कंपनी आपके किलोमीटर को लगी डिवाइस GPS सिस्टम जो होता है, डिवाइस होती है, उससे किलोमीटर को ट्रैक करती है या फिर अपने मोबाइल एप्लीकेशन से। यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने 5000 किलोमीटर तक का ही इंश्योरेंस लिया PAYD और आप यहाँ पे गाड़ी अगर ज्यादा चलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आप वहां पे आपके लिए ऑप्शन नहीं है, वहां आपके लिए एक ऑप्शन रखा गया है कि आप इसको अपना रिचार्ज करवा सकते हैं, जिस तरह से टॉप अप करवा सकते हैं किलोमीटर को अपने, कि भाई एक काम करो 2000 किलोमीटर इसमें और करवा दो। यानी कि आप इसको एक्स्ट्रा बीच में अगर ये खत्म हो जाता है आपका 5000 किलोमीटर तो आप इसको टॉप अप करवा सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको दी गई है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। अगर हम बात करें कि इस PAYD से फायदा किस किस को पहुंचने वाला है, तो जाहिर सी बात है जो गाड़ी का कम से कम यूज करते हैं, कम चलाते हैं गाड़ी, उनके लिए फायदा होने वाला है। जो अपनी एक सेकंड कार रखते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है जिसका मैं डेली यूज कर रहा हूँ, अनलिमिटेड चलाता हूँ उसको, और एक गाड़ी मेरे पास ऐसी है जिसको मैं कभी कभी अपना किसी पार्टी फंक्शंस वगैरह में जाता हूँ कहीं अटेंड करने, तभी उसको लेकर के जाता हूँ। ऐसी गाड़ियों के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। जैसे सीनियर सिटीजन है, हमारे घर के बुजुर्ग हैं जिनकी पर्सनल अपनी गाड़ी होती है, सिर्फ वही चलाते हैं घर के अंदर, लेकिन कभी कभी लेके निकलते हैं वो घर से बाहर, उनको इसका फायदा पहुंचने वाला है। और ऐसी गाड़ियां ज्यादातर घर की पार्किंग में हमारे खड़ी रहती हैं। इस तरह के गाड़ियों वालों को इसका PAYD का ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। साथ ही प्रीमियम में एक भारी बचत हमें देखने को मिलती है, सीधा 50% प्लस की हमारी यहाँ पे सेविंग हो जाती है। और इस तरह से हमारे जो कम चलाने वाले लोग हैं और बड़ा सोच समझ के चलाते हैं, उनकी ड्राइविंग में भी काफी सुधार आता है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक डर बैठेगा कि यार ठीक है, इतने किलोमीटर का लिया है मैंने यार, ये और हिसाब से चलाता हूँ, जरूरी है तभी कार लेके निकलूंगा, अदरवाइज कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, बाइक से मैं यहाँ पे काम चला सकता हूँ। अगर हम बात करें PAYD के सालाना प्रीमियम की, तो ये किस हिसाब से कैलकुलेट होगा, कितने किलोमीटर पे कितने रुपए का प्रीमियम होने वाला है, तो उसकी एक पूरी लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूँ। वहां पे आप देखो उसे और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये एक अनुमानित आंकड़े हैं, 100-200 ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए 5000 किलोमीटर की अगर आप लिमिट सेट करवाते हो कि भाई मैं सालाना 5000 किलोमीटर ही चलाऊंगा, तो इसका
अनुमानित प्रीमियम जो रहने वाला है वो 3500 से 4000 रुपए तक रहने वाला है। यहीं अगर आप 7500 किलोमीटर तक की लिमिट को तय करते हो, उसका सालाना प्रीमियम लेते हो, भाई एक साल में 7500 किलोमीटर में गाड़ी चलाऊंगा, तो इसका सालाना प्रीमियम 4500 रुपए से 5000 रुपए तक हो सकता है। यहीं अगर आप 10,000 किलोमीटर एक साल का प्रीमियम अपना कैलकुलेट करवाते हो कि भाई 10,000 किलोमीटर ही मैं एक साल में चलाऊंगा, तो इसका सालाना प्रीमियम अनुमानित 6000 रुपए से 7000 रुपए तक हो सकता है। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा आप किलोमीटर को तय करोगे कि भाई साल में इतने किलोमीटर में गाड़ी चलाऊंगा, उसी हिसाब से उसका ओडी प्रीमियम बढ़ता जाएगा। और अगर उससे आप लिमिट से बाहर चलाते हो तो वहां पे आपको उसको टॉप अप करवाना पड़ेगा, जिसका आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पेड करना होगा, जितना भी आप उसमें टॉप अप करवाते हो कि इतने किलोमीटर का मैं इसमें और चलाना चाहता हूं। यहाँ पे एक सवाल आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि यार क्या थर्ड पार्टी भी पीएवाईडी में ऐड होता है? इसका कोई मामला है? क्योंकि पीएवाईडी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताता चलूं कि ऑन डैमेज के लिए है, यानी ओडी कवर में शामिल होता है पीएवाईडी। थर्ड पार्टी का इसका कोई लेना देना नहीं है। थर्ड पार्टी जैसा पहले था वैसा ही अब होगा, वो फिक्स होता है, वो आपकी गाड़ी की क्यूबिक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसका प्रीमियम फिक्स है। तो थर्ड पार्टी में कोई भी बदलाव नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 5000 किलोमीटर सालाना का आपने पीएवाईडी का प्रीमियम लेते हैं और वो आपका 7 महीने या 8 महीने में 5000 किलोमीटर या 10 महीने में पूरे हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका थर्ड पार्टी भी खत्म हो गया। आपको रिन्यू जो कराना होगा सिर्फ ओडी पीएवाईडी रिन्यू कराना है, ना कि थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी जैसा था वो वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ है। आपको थर्ड पार्टी का एक लमसम वाला अमाउंट भी मैं आपको बता दूं कि किस गाड़ी का कितने रुपए का थर्ड पार्टी होता है, वो भी मैं आपको डिस्प्ले पर शो कर देता हूं उसकी लिस्ट। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी गाड़ी कितने सीसी की है, तो उसका प्रीमियम थर्ड पार्टी कितना होता है। ये विदाउट पीए का होगा। तो अगर आपकी कार 1000 सीसी तक के इंजन की है तो 2094 रुपए आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी होने वाला है। और अगर आपकी कार 1000 सीसी से 1500 सीसी तक के बीच में कोई अगर है तो उसका 3416 रुपए का थर्ड पार्टी होता है। और अगर आपकी कार 1500 सीसी या उससे ऊपर की है तो वहां पे 7897 रुपए का आपका थर्ड पार्टी होता है। इसीलिए थर्ड पार्टी प्रीमियम पर पीएवाईडी का कोई भी असर नहीं होता है। यहाँ पे एक सवाल और आता है, क्या पीएवाईडी जो इंश्योरेंस हम लेते हैं उसमें हम एड ऑन ले सकते हैं, जैसे जीरो डैप वगैरह, ये एड ऑन ले सकते हैं क्या? सिर्फ और सिर्फ पीएवाईडी ही रहेगा हमारा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसमें जिस तरह से अपना सालाना इंश्योरेंस लेते थे, उसमें अलग अलग एड ऑन ले लेते थे, इसमें भी आप एड ऑन ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ सिंपल है, सिर्फ बदलाव यही है कि भाई आपका किलोमीटर का, कि आप चाहे तो इतने कम किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए पीएवाईडी है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कोई एड ऑन नहीं मिलेगा। इसमें आप चाहे तो जीरो डैप ले सकते हैं, चाहे नहीं ले सकते हैं, चाहे तो इसमें इंजन प्रोटेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, कंज्यूमर कवर ले सकते हैं चाहे तो नहीं ले सकते हैं, आरटीआई इसमें चाहे तो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। मतलब कुछ भी एड ऑन आप इसमें ले सकते हैं या नहीं लेना है, वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जितने चाहे एड ऑन ले, जितने चाहे ना। सिर्फ और सिर्फ बदलाव ये है, ये जो नया सिस्टम लागू हुआ है पीएवाईडी वाला, वो सिर्फ ये है कि जो कम गाड़ी चलाता है उसके लिए है, और इसके अलावा कहीं कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को आपको मिलता है, ना थर्ड पार्टी पे, ना इसके एड ऑन पे, ना ही आपकी एनसीवी पे, और ना ही आपके गाड़ी की आईडी। आप वीडियो के लास्ट में एक सबसे अहम टॉपिक, सबसे अहम बात कि ये पीएवाईडी कौन कौन सी कंपनियां ये वाला इंश्योरेंस हमें करके दे रही हैं। क्या भारत में पाई जाने वाली सारी कंपनियां पीएवाईडी इंश्योरेंस कर रही हैं या कुछ कंपनी कर रही हैं? तो यहाँ पे मैं कुछ कंपनियों के नाम आपके सामने डिस्प्ले करता हूं जो पीएवाईडी की योजना को तहत इंश्योरेंस अपनी गाड़ी का करके दे रही है। तो ये 4 कंपनी है जो आपको पीएवाईडी के तहत आपकी गाड़ी का बीमा करके आपको दे सकती हैं और दे रही हैं। जैसे बीमा कंपनी अगर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें तो ये तो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में टेलीमेटिक्स बेस्ड नाम प्लान से इसको पीएवाईडी को ये देती है एड ऑन में। और यही एचडीएफसी एर्गो कंपनी है, अगर इसकी बात करें तो ये पे एज यू ड्राइव एड ऑन के नाम से प्लान दे रही है ये। और बजाज अलायंस की बात करें तो ये स्विच ऐप बेस्ड नाम से ये प्लान इसने कर रखा है इसका नाम। एक लास्ट जो चौथे नंबर पे आती है एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये यूजेज बेस्ड इंश्योरेंस, इस नाम से इसने इसको नाम दे रखा है इस प्लान को।
तो ये 4 कंपनी है अभी तक मेरी जानकारी में जो मैंने आपके सामने इनको रखा कि ये कंपनी आपको PAYD के अकॉर्डिंग आपका इंश्योरेंस कर रही है। अगर आप अगली बार इंश्योरेंस करवाएं तो एक बार इन कंपनी से जो भी इंश्योरेंस करते हैं लोग, या आप मुझसे करवाना चाहें तो इस बारे में जिक्र जरूर करें, PAYD के बारे में पूरी डिटेल उससे लें और समझें PAYD को और तफसील के साथ, तब आपको लगे कि हाँ सही है, तब आप इसको ले सकते हैं। करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर वीडियो सही लगा हो तो एक लाइक करके वीडियो पे जरूर जाना। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलना। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप चाहते हो कि डेली आपको मिलती रहे। कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पूरी वीडियो में कौन सा वाला टॉपिक, कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज्यादा बेहतर लगा। अगर आप डिटेल में और भी चाहते हैं इसकी पूरी जानकारी और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना चाहते हैं इस चीज को, जिसके पास कोई गाड़ी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है। उस व्हाट्सएप के नंबर को सेव करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए, लिखिए PAYD PDF प्लीज। मैं आपको PAYD पे एज यू ड्राइव जो इंश्योरेंस प्लान है उसका पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल के साथ, कैसे काम करता है, ये क्या है, कौन कौन इसको ले सकता है, कौन नहीं ले, वो सारी चीजें उस गाइड में आपको मिलने वाली है। वो मैं आपको भेज दूंगा और वो भी बिल्कुल फ्री, जिससे आपको इंश्योरेंस लेने में PAYD के अगर अकॉर्डिंग आप इंश्योरेंस कराते हो तो काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।